अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज आपको पता है ईद का पहला दिन है, तो मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ अचार गोश्त की। ठीक है, हम आपको भी बताएं कि हम पहले दिन क्या बनाते हैं और क्या बनाने लगे हैं। ठीक है, तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं आप अल्लाह ताला के नाम से। ठीक है, 1.5 किलो हमारे पास चिकन है, ये बोनस है चिकन। ठीक है, ये बड़े बड़े स्लाइस भी ये देखिए मैंने करवाए हुए हैं इसके। ठीक है, ये चार गोश्त में सबसे अच्छे ना ये बनते हैं। और आधा किलो हमारे पास ये बड़े टमाटर है। ठीक है, और ये हमारे पास आप स्पाइसेस आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, एक चम्मच हमने लिया है। सूखा धनिया लिया है हमने तकरीबन ये लिया है 1.5 चम्मच बड़ा। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक छोटी चम्मच नमक की है। और ये आधी चमची हमने लिए मेथी दाने की। आपको पता है अचार गोश्त है तो फिर इसके अंदर अचार की चीज़ें लाजमी जाएंगी। ठीक है, और ये आधी चमची हमारे पास चाट मसाले की है, आधी चमची हमारे पास हल्दी की है, और आधी ही चमची हमारे पास कलौंजी की है। और एक बड़ा ज़ीरा हमने लिया है, इसका ज़ीरे का ये दाल ये हमने ना कूट लिया है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटा। और ये हमारे पास अचार मसाला है, ये ना हमारे पास होममेड है अचार मसाला। ठीक है, और ये एक प्याली हमारे पास दही की है, एक पाव लगा लें बड़ी। ठीक है, क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो इसमें दही भी हम ज़्यादा डालेंगे। और ये 2 बड़े चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हमारे पास एक पाव हमारे पास घी है। ठीक है, और इसके ये गार्निश के लिए ये हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये कटा हुआ हमारे पास अदरक है, स्लाइस में काटा हुआ है लंबे। और ये हमारे पास धनिया है। ये हमारे पास लेमन है, जिसका हमने ना ये देखो इसका ना वो जूस बना के ना नींबू का, तो इसको हमने ये टुकड़ी स्लाइस में जमाया हुआ है। ठीक है, ये टुकड़ियों में जमाया हुआ है। और ये देखिए ये कि हमने ऐसी टुकड़ी बनाई हुई है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो चलो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमने घी लिया है और ये कढ़ाई के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ये गर्म होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए और ये मैं आपको ना बता दूं कि हमने ना अचार गोश्त की पहले भी डाली हुई है, लेकिन ये इसके थोड़ी सी ना हट के है, डिफरेंट है। ठीक है, हमने कहा चले ये भी तरीका आपको बता दें हम। तो हमने कहा चलिए आज इनका पहला दिन है तो हम ये ना आपके साथ शेयर करते हैं। हमने ये कढ़ाई अचार गोश्त बनाया है। हमने ना सेवियाँ भी बनाई है। आपको पता ना मीठे में अगर सेवियाँ ना हो, मीठा ना हो तो फिर ईद का ना मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको पता है ना हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं और आपके लिए मैं इतनी आसान और इजी रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आपसे ना ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर ना गोश्त ऐड कर देते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त ऐड करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने चिकन डाल दिया। अब हम इसको ना अच्छी तरह ना थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे चिकन को। ठीक है, जब ये इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर वो डालेंगे वो स्पाइसेस वगैरह। और ना टमाटर जो है ना वो जो मैंने आपको बताए हैं, आधा किलो टमाटर है, उसको हम ना ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, उसका ना फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर ना प्याज नहीं जाता, कई लोग डालते हैं लेकिन इसके अंदर बहरहाल ना ये प्याज नहीं जाता। इसके आपको पता है चार गोश्त है, अचार गोश्त के अंदर प्याज नहीं जाता, सिर्फ अचारी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, चलो ये फ्राई होता है फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये चिकन का रंग चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना ये स्पाइसेस डाल देते हैं सारे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको डाल के और थोड़ा सा इसको भूनते हैं। ठीक है, और ये साथ ही हम ना इसके अंदर ये डाल देते हैं ज़ीरा टूटा हुआ। बिस्मिल्लाह। चलो इसको ना अभी हम भून के अच्छी तरह भून के तो फिर इसके अंदर हम ना टमाटर जो हमने ना ग्राइंड किए वो इसके अंदर डालेंगे। और ये देखिए ना ये हमने ना कढ़ाई चेंज कर दी थी, वो जो नॉनस्टिक कढ़ाई है ना वो छोटी पड़ गई थी हमें। ठीक है, मैंने कहा चले खुला बर्तन होगा ना तो उसके अंदर ये ना पकेगा अच्छी तरह ना, ये खुल के पकेगा। ठीक है, ये और ये देखिए ये चले जी चिकन भी खुश हो जाएगा, शुक्र है मुझे भी खुले आपने बर्तन में डाल दिया। ठीक है, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साथ ही हमने ये ना मीठा बनाया है।
ये देखिए माशाल्लाह साथ ही ये हमने मीठा बनाया सेवइयाँ, खोए वाली सेवइयाँ। और इसकी भी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, आप जाए मेरे चैनल पे विज़िट करें और देखें। और आप भी इसको ये ना खोए वाली सेवइयाँ बनाएँ, इतनी मज़ेदार बनती है ना कि जो भी एक दफ़ा खाएगा ना वो आपसे बार-बार फरमाइश करेगा कि हमने यही खानी है। तो आपको पता है ना ईद हो और मीठा ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये देखिए अब हम ना ये अचार गोश्त की तरफ आ जाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए अच्छी तरह माशाल्लाह भून रहा है, ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह चिकन अच्छी तरह भून गया है, स्पाइसेस भी अच्छी तरह भून गए। अब हम इसके अंदर ना ये डाल देते हैं टमाटर की ग्रेवी, ये प्यूरी जो हमने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? अभी हमने ना इसके अंदर ना दही ऐड नहीं करनी, ठीक है? अब इसके अंदर हमें दही ऐड करनी जब तक ये टमाटर का पानी ना खुशक ना हो। और आपको पता है ना टमाटर डालने से ना इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह अच्छी सी बन जाती है, ठीक है? चलें ये अब इसको बना लें, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये ना चिकन कितनी अच्छे से पक रहा है, ठीक है? ये देखिए अचार गोश्त इतनी अच्छे से बन रहा है। ये देखिए ये हमने ना टमाटर डाले हैं तो इसकी ये देखिए ग्रेवी, ठीक है? इसी वजह से हमने ना इसके अंदर ना प्याज वगैरह नहीं ऐड होता। अभी हमने इसके अंदर दही भी ऐड करनी है। ये देखिए इतना मज़ेदार बनता है ना, तो आप भी ऐसे ही बनाएं। अगर आपके गेस्ट वगैरह आए ना तो आपकी तारीफ़ किए बगैर जाएंगे ही नहीं, ठीक है? ये इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, तो आप प्लीज़ आप हमें ना इतना यहाँ तक आप हमें लेके आए, इतना आपने हमें प्यार दिया है, तो प्लीज़ आप कुछ हमें थोड़ा सा प्यार आपका और चाहिए हमें। प्लीज़ आप मेरे ना 1000 सब्सक्राइब करवा दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। इससे ना मज़ीद और मैं आपके लिए ना अच्छी न्यू ना वीडियो लेके आऊँगी। और मैं एक और बार मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत जल्द मैं ना व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, ठीक है? जैसे आपने मुझे इसमें प्यार दिया है ना, ऐसे ही आपने मुझे व्लॉगिंग में प्यार देना है, ठीक है? चलिए ये देखिए ये भी भून रहा है, ये भी इसके ना टमाटर का पानी खुशक होता है तो फिर आपसे मिलती हूँ। फिर आपको बताऊँ मैंने आगे क्या करना है। तब तक मैं ना जो ये है ना अचार गोश्त का जो मसाला है ना वो मिर्चों के अंदर भर लूँ नींबू के साथ, ठीक है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे भरती हूँ। ये देखिए ये मैंने ना थोड़ा सा इसके अंदर ये देखिए मसाला लिया ऐसे, ठीक है? और साथ ही ये ना मैंने ना ये नींबू है, ये जो हमने ना फ्रीज़ किया हुआ था नींबू, इसके अंदर ही ये मैट हो जाएगा, ठीक है? मैरिनेट। ये देखिए ऐसे इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह, ये देखें। और ये इसको ना हमने ना मिर्चों के अंदर भर देना है। ये देखिए थोड़ा सा और ऐड करती हूँ, ये देखिए। चलें ये देखिए ऐसे लगा दिया। अब हमने ना ये एक मिर्च लेनी है, ये देखें, ठीक है? बीज वगैरह आप इसके अंदर ही रहने दें, कोई बात नहीं। इसका आपको पता है ये जो बड़ी मिर्च है ना ये स्पाइसी नहीं होती, ठीक है? ये देखिए अब हमने ये पकाना मसाला और इसके अंदर ऐसे हमने ना भर भर देना सारा, ठीक है? ये देखिए ऐसे भरते जाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह। और ऐसे दूसरी मिर्चें भी भरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मैंने सारी मिर्चें भर दी हैं और इसको हमने ना मिर्चों को तब डालना जब हमने ना अचार गोश्त का ये चिकन का ना दम देना है, ठीक है? चलिए इसको अभी हम साइड पे रखते हैं, तो हम ना वो देख लेते हैं अपना अचार गोश्त, ठीक है? और ये जो बकाया नींबू और ये मसाला बचाना है इसको हमने ना चिकन के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? ताकि उसके अंदर भी इसका ना अच्छा सा टेस्ट आ जाए, तो फिर ही तो ये कहलाएगा कि ये अचार गोश्त है, ठीक है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये टमाटर का पानी भी हो गया खुश्क। अब हमने इसके अंदर डाल देना है ये अचार गोश्त का मसाला जो कि बचा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी सारा डालना है, ठीक है? और साथ हमने इसके अंदर ये डाल देना जो नींबू है ना बचा हुआ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा चटपटा सा अचार जैसा टेस्ट आए और ज़्यादा मज़ेदार बने, ठीक है? थोड़ा सा इसको भूनते हैं, फिर इसके अंदर ना हम दही डाल के तो इसको दम लगा देंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह ना गल जाए, ठीक है? चलिए अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह ये अच्छी तरह हमारा मसाला ये अच्छी तरह ना हो गया है। और ये देखिए ये ग्रेवी ये टमाटरों की है, ठीक है? आपने भी इसी तरह रखना है ताकि ये ना रोटी या नान के साथ ना ये लग सके, ठीक है? ये देखिए आपके गेस्ट आएंगे ना ईद तो आप ये ना तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे कि वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम इसके अंदर आ गए दही की बारी। आपने आग को बंद कर देना, मैंने चूल्हा बंद है तो ठीक है, ये अभी गर्म है इसी वजह से पक रहा है। तो अगर ना किया तो भी ये फुटकड़ी बन जाएंगी आपके हम, ठीक है? दानेदार बन जाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ये दही ऐड करेंगे, ये देखिए, ठीक है? अच्छी तरह साफ करना है ताकि बर्तन में ना ये लगे ना। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ना ये बोल के अंदर पानी डालेंगे
तो वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ अज़ाया ना जाए। आपको पता है ना, ये अल्लाह ताला का रिज़्क़ है। और प्लीज़ एक और मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, आज के दिन ईद का दिन है, तो प्लीज़ आप ना ज़्यादा से ज़्यादा ना अगर आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदार में है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इन चीज़ों से महरूम है ना, प्लीज़ आप उनकी ज़रूर हेल्प करें। देखना, आप एक दफ़ा हेल्प करेंगे ना, अल्लाह ताला इतना खुश होगा इससे भरकर आपको ज़्यादा देंगे, ठीक है अल्लाह ताला। तो प्लीज़ आपने ज़रूर इस चीज़ का तो ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। आपने रमज़ान में भी किया है, तो प्लीज़ आप ईद में भी ना लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाब हो और अल्लाह ताला भी खुश होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करें। चलिए अब हम इसकी ना आग जलाते हैं, ये देखिए। और अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए दम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं 10 मिनट बाद, ठीक है, ताकि ये ना इसका दही का पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें, जिसके अंदर हमने ना मसाला भरा हुआ था अचार मसाले का, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। इसके ऊपर लीड लगाते हैं और मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया है, इतना मज़ेदार टेस्टी, ठीक है। ये देखिए आप ना दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसके अंदर ना ये वाली जो ये जो हरी मिर्ची है ना, ये इसके अंदर लगा रख देते हैं और उसको दम लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ये मसाला है ना, ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी इसके अंदर ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको 5 मिनट के लिए हम ना दम लगाते हैं, तो फिर हम इसको करते हैं डिश आउट और फिर हम आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है। देखिए माशाल्लाह हमारा ये अचार गोश्त तैयार हो गया है और ये इतना मज़ेदार बना है ना, आपको मैं ये देखिए आप इसका मसाला ये देखिए। चलिए अब हम इसको ना आपको ना सर्व करके फिर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोई भी चीज़ डालने से पहले ना आप प्लीज़ आप ना बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें ताकि अल्लाह ताला ना हमारे खाने में बरकत डाल दें, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त तैयार रेडी हो गया है, ठीक है। आपके मेहमान आए तो आप उनको खिलाएं तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इतना मज़ेदार बना है ना, आप इसको बनाएं और अपने मेहमानों को खुश करें और अपनी ईद को भी इंजॉय करें, ठीक है। आज अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें प्यार दें जैसे कि आपने हमें पहले दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस रेसिपी को ना शेयर करें ताकि ये सब देख सकते हैं और इसको बना सकें, ठीक है। ये इतनी आसान और रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।